Hello dear students, a very warm welcome to today's lesson. Today we will cover the last lesson from 12th class English book Flamingo जिसे लिखा है अल्फोंसो डॉडे ने। आज हम पढ़ेंगे फ्लैमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन और राइटर है अल्फोंसो डॉडे। इस चैप्टर में इस लेसन में हम कवर करेंगे बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर, इट्स एक्सप्लेनेशन। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर प्रोसीडिंग विद द चैप्टर लेट्स हैव अ लुक अबाउट अवर ऑथर। इस पार्ट के जो ऑथर हैं, जो लेखक हैं, वो हैं अल्फोंसो डॉडे। ही वॉज बोर्न 13 मई 1814 नीमस फ्रांस। वो फ्रांस में पैदा हुए थे 13 मई को 1840 में, और उनकी मृत्यु हुई थी 16 दिसंबर को 1897 में, जो कि फ्रांस के पेरिस शहर में हुई थी। नेशनलिटी ही वॉज अ फ्रेंच, वह एक फ्रांसीसी थे। अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, एक बहुत ही प्रसिद्ध फ्रांसीसी उपन्यासकार और लघु कथा कहानीकार थे। बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर, लेट्स नो समथिंग अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। आइए इस कहानी की पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। The last lesson is set in the background of Franco-Prussian War 1870-1871। जो लास्ट लेसन है, जो स्टोरी है, वो 1870 और 1871 में लड़े गए फ्रैंको प्रशियन वॉर पर आधारित है। यानी 1870 और 1871 में फ्रांस और प्रशिया के बीच में युद्ध हुआ था। द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन फॉल इनटू प्रशियन हैंड्स। तो उस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी और फ्रांस के दो जिले एल्सांस एंड लॉरेन, वो प्रशियन हाथों में पड़ गए, यानी प्रशिया ने उस पर कब्जा कर लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जर्मनी है, यानी प्रशियन साम्राज्य इधर से है और इधर फ्रांस दिखाई दे रहा है। तो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट ये एल्सांस हैं और ये लॉरेन है। यहाँ पर उन्होंने इस वाले हिस्से को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। Then comes an order from Berlin that all the schools of French district of Alsace and Lorraine would teach German henceforth। और उसके बाद बर्लिन से एक समाचार आता है, एक आदेश आता है कि अब से फ्रांस के ये जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं एल्सास एंड लोरेन डिस्ट्रिक्ट के जो स्कूल्स हैं वहाँ पर फ्रांसीसी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, अब से वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। फ्रांसीसी लैंग्वेज वुड नॉट बी टॉट, जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट। जर्मन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड ऑन दीज फ्रेंच स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स। और इस प्रकार से इन फ्रांसीसी बोलने वाले क्षेत्रों में जर्मन भाषा को थोप दिया गया, यानी The people living in this area were forced to learn German language। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जर्मनी भाषा सीखने के लिए मजबूर किया गया। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि फ्रैंको प्रशियन वॉर हुआ था 1870-71 में। तो जो प्रशिया था उस समय then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and Austria। उस समय जर्मनी, पोलैंड एंड सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, यानी ऑस्ट्रिया के कुछ भाग मिलकर के प्रशियन साम्राज्य का निर्माण करते थे। तो ये सब मिलकर के उस समय प्रशिया कहलाते थे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस मैप में भी, ये जर्मनी है और जर्मनी से लगे हुए हैं ये फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट एल्सास एंड लॉरेन। तो यहाँ पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। व्हाट इफेक्ट्स दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। अब जो ये ऑर्डर आया उसका या इस युद्ध का वहाँ के स्कूल के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। द लेसन डिस्क्राइब्स हाउ अ टीचर एम हैमल, हिज स्टूडेंट्स एंड द लोकल विलेजर्स रिएक्ट टू दिस शॉकिंग न्यूज़। ये लेसन ये वर्णन करता है, इस लेसन में ये बताया गया है कि जो उस स्कूल के एल्सांस के एक स्कूल में टीचर थे मिस्टर हैमल, और उनके स्टूडेंट्स, उनके विद्यार्थी और वहाँ के जो लोकल ग्रामवासी थे, जो स्थानीय ग्रामवासी थे, उन्होंने इस शॉकिंग न्यूज़ को सुनकर के किस तरह से रिएक्ट किया, क्या उनकी प्रतिक्रिया हुई।
हाउ डिड दे फील, हाउ डिड दे रिएक्ट, उन्होंने कैसे महसूस किया, कैसे उन्होंने अपना प्रतिक्रिया दी, उसके बारे में इसमें बताया गया है। द स्टोरी हाईलाइट्स द एगनी, पेन, डिस्ट्रेस एंड डिसमे ऑफ दीज पीपल। ये जो कहानी है वो इस क्षेत्र के लोगों की, यानी कि विशेष रूप से स्कूल के जो टीचर हैं एम हैमल, उनके स्टूडेंट्स और वहाँ के जितने भी ग्रामवासी थे, उनके एगनी, एगनी माने एक्सट्रीम पेन, जो बहुत कष्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड एगनी, उनके कष्ट को, उनके डिस्ट्रेस को, उनके दुख को, उनके डिस्मे को, उनके डिस्पेयर को, उनकी निराशा को, डिसअपॉइंटमेंट को दर्शाती है कि कैसे वो लोग ये समाचार सुनकर के निराश हुए, उनको कैसा, किस प्रकार से वो दे वेंट इनटू एक्सट्रीम सॉरो, एक्सट्रीम सैड। ये जो चैप्टर है, ये जो कहानी है, इसकी थीम, इसकी विषय वस्तु क्या है, यानी इसमें कौन से जो मेन पॉइंट्स हैं उसको उठाया गया है। व्हाट इज़ द मैसेज दैट द राइटर वांट्स टू कन्वे थ्रू दिस स्टोरी। इस कहानी के माध्यम से लेखक क्या मैसेज हमको देना चाहता है, उसी को बोलते हैं थीम, विषय वस्तु। एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कभी कभी एक थीम पर आधारित प्रश्न भी आता है एग्ज़ाम में, तो उसका भी आंसर है। यू शुड नो दिस, आपको ये अच्छे तरह से पता होना चाहिए कि किस चीज़ के बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ आवर मदर टंग एंड नेटिव लैंग्वेज। हमारी जो मातृभाषा होती है, मदर टंग, और जो हमारी नेटिव लैंग्वेज यानी स्थानीय भाषा होती है, मातृभाषा या स्थानीय भाषा, उसके महत्व के बारे में बताया गया है। हाउ इम्पोर्टेंट दीज आर फॉर अस, व्हाट इम्पोर्टेंट रोल दे प्ले इन आवर लाइफ, आवर कल्चर, किस प्रकार का महत्वपूर्ण रोल इसका रहता है। सेकेंड पॉइंट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन माने द हैबिट ऑफ पोस्टपोनिंग थिंग्स, काम को टालने की आदत, यानी कोई भी काम को हम कल कर लेंगे करके उसको हम टालते जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब हमारे पास उस कार्य को करने के लिए टाइम ही नहीं रहता है, तो उस समय हमें इसका कितना नुकसान उठाना पड़ता है, उसी के बारे में भी इसमें बताया गया है। एंड इस हैबिट को बोला जाता है प्रोक्रेस्टिनेशन। थर्ड पॉइंट इज लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म। लिंग्विस्टिक मीन्स रिलेटेड टू लैंग्वेज, भाषा से रिलेटेड। शॉविनिज्म कहते हैं सर्वोच्चतावाद, सुपीरियरिटी, यानी भाषाई सर्वोच्चतावाद, मीन्स डोमिनेशन ऑफ वंस लैंग्वेज ओवर अदर्स, किसी एक भाषा का दूसरी भाषाओं पर डोमिनेशन, मीन्स आधिपत्य। एंड द फोर्थ पॉइंट इज स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स लर्निंग एंड टीचिंग, और सीखने और सिखाने के प्रति, सीखने और सिखाने के प्रति छात्रों का और अध्यापकों का क्या रवैया होता है, क्या दृष्टिकोण होता है, यानी टीचर को कैसे सिखाना चाहिए और स्टूडेंट्स को यानी छात्रों को किस प्रकार से सीखना चाहिए। ये सारी बातें इस चैप्टर के माध्यम से लेखक हम तक पहुंचाना चाहता है। आइए कहानी स्टार्ट करने से पहले इसके कैरेक्टर्स, इसके चरित्र, इसके जो पात्र हैं, जो मुख्य पात्र हैं, थोड़ा उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर इज मिस्टर हैमल, एम हैमल जिसको हम बोला गया है चैप्टर में। एम हैमल इज अ टीचर इन अ विलेज स्कूल इन एल्सांस डिस्ट्रिक्ट। एल्सांस डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में एम हैमल जो हैं वो एक अध्यापक हैं, जहां पर उन्होंने अपने जीवन के 40 साल की सर्विस दी है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर इज फ्रांस। फ्रांस इज़ अ स्टूडेंट। फ्रांस नाम का एक बालक है, छात्र है, उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल इसमें है, जो कि नैरेटर भी है। ही इज़ द नैरेटर ऑफ दिस स्टोरी, यानी वो इस कहानी का कहानीकार है। ही टेल्स अस द स्टोरी, वो हमको कहानी सुना रहा है। थर्ड कैरेक्टर इज वॉक्टर। सम पीपल प्रोनाउंस इट वॉचटर, सम पीपल सेज वॉक्टर, so whatever may be its pronunciation, but the thing is we should know that there is a character who is Wachter,
वो ब्लैक स्मिथ है, एक लोहार है, तो उसका नाम है वॉक्टर या वॉचटर। एंड द फोर्थ कैरेक्टर इज द ओल्ड हॉजर। एक ओल्ड हॉजर है, विलेजर है, जो अपने साथ एक बुक लेकर के आया है स्कूल में, एक ग्रामवासी है। इसी के साथ साथ फॉर्मर मेयर है, पूर्व मेयर है वहाँ का, एंड फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और पोस्ट मास्टर भी है। तो ये सारे से सारे, ये हॉजर, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड वॉक्टर ऑल आर इनसिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स हैं। स्टोरी में हम देखते हैं कि जो स्कूल के जो टीचर हैं मिस्टर हैमल, वो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं, और क्योंकि आदेश के अनुसार अब फ्रांसीसी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी तो मिस्टर हैमल को स्कूल छोड़ करके जाना पड़ रहा है, और जर्मन भाषा पढ़ाने वाले शिक्षक अगले दिन से स्कूल में आने वाले हैं। तो जो मिस्टर हैमल हैं वो अपना लास्ट लेसन ले रहे हैं, और पूरे स्कूल का माहौल जो है एकदम गंभीर बना हुआ है, सब लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। और किस प्रकार से मिस्टर हैमल अपना लास्ट लेसन लेते हैं उसी के बारे में बताया है। तो चैप्टर स्टार्ट होता है कि जो स्टूडेंट है फ्रांस जो है वो स्कूल के लिए चल पड़ा है, और स्कूल के लिए वो लेट हो गया है। नैरेटर इज़ लेट फॉर स्कूल। जब वो स्कूल पहुंचता है तो ही सॉ सम अनयूजुअल चेंजेस इन हिज स्कूल। स्कूल में उसे कुछ असामान्य से चेंजेस दिखाई देते हैं, जैसा कि स्कूल में पहले कभी नहीं था। स्कूल का जो माहौल रहता है वो एकदम बदला हुआ था। थर्ड इज़ लेसन ऑफ रिग्रेट एंड सैडनेस। मिस्टर हैमल जो क्लास लेते हैं, जो अपना लास्ट लेसन लेते हैं, वो रिग्रेटफुल रहता है, यानी वो पश्चाताप से भरा हुआ होता है। अपनी अपनी गलतियाँ सब ढूंढते हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने गलतियाँ की उसके बारे में वो लोग ध्यान आकर्षित करते हैं। हाउ मिस्टर हैमल टुक हिज लास्ट लेसन, अपने अंतिम क्लास में उन्होंने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया उसके बारे में। और एंड में हाउ मिस्टर हैमल कंक्लूडेड द लेसन, मिस्टर हैमल ने अपने इस लेसन को का अंत जो है वो किस प्रकार से किया। तो ये सभी 5 पॉइंट्स में हमने इस लेसन को डिवाइड किया है। सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स इन डिटेल वन बाय वन। एक एक करके इन मेन पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द नैरेटर लेट फॉर स्कूल हिज फेयर। जो नैरेटर है, जो कहानीकार है, यानी हमारा जो स्टूडेंट है लिटिल फ्रांस, ही इज़ लेट फॉर स्कूल, और इसलिए उसको थोड़ा डर भी लग रहा है। फियर ऑफ गोइंग टू स्कूल स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। फ्रांस जो है वो स्कूल के लिए देर से निकला है, और उसको अब स्कूल जाने में डर लग रहा है क्योंकि उसको स्कूल के लिए देर हो गई है। ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, उसको डर है डांट का। स्कोल्डिंग माने डांट, ड्रेड मीन्स फियर। किसकी डांट का डर है? अपने टीचर मिस्टर हैमल की डांट को उसको बहुत डर लग रहा है कि अब मुझे मिस्टर हैमल डांटेंगे। एक तो वो स्कूल के लिए लेट हो गया है, दूसरा डिड नॉट अंडरस्टैंड लेसन, नॉट प्रिपेयर्ड लेसन ऑन पार्टिसिपल। जो उनके टीचर है मिस्टर हैमल, ही हैड आस्क्ड देम टू लर्न देयर लेसन्स ऑन रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। उन्होंने स्टूडेंट्स को काम दिया है कि वो पार्टिसिपल के रूल्स याद करके आएंगे, बट जो फ्रेंच स्टूडेंट है उसने जो है पार्टिसिपल का जो लेसन है उसको अच्छे से नहीं समझा, तो उसको उसके बारे में ABCD भी नहीं आता है। He doesn't know anything about participle. Preferred watching birds chirping much tempting than the rules of participle. अब जब वो स्कूल के लिए चल रहा है तो रास्ते में क्या है? रास्ते में बर्ड्स जो हैं, पक्षी जो हैं वो चिर्प कर रहे हैं, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, और मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा सुहावना है। प्लेजेंट एंड ब्राइट वेदर है, मौसम सुहाना है, एकदम सनी डे है, और जो सूर्य की गर्माहट है, इट मस्ट बी द विंटर सीज़न, जाड़े का मौसम रहा होगा, तो सूरज की जो धूप है वो बहुत ही ज़्यादा सुहावनी लग रही है, गर्माहट पैदा कर रही है, सुखद महसूस हो रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, यानी कि पक्षियों का चहचहाना, सनी वार्म वेदर जो है, ये सब चीज़ें जो है उसको स्कूल जाने से रोक रही हैं। उसको देख करके उसको लालच आ रहा है कि मैं आज स्कूल को बंक कर देता हूँ, आज स्कूल नहीं जाता हूँ। Big crowd in front of bulletin board near the town hall. People received all kinds of news from there. अब जब वो स्कूल के लिए जा रहा है तो रास्ते में जो बुलेटिन बोर्ड है, एक बड़ा सा बोर्ड है,
जहाँ पर कि युद्ध से संबंधित जितने भी कमांडिंग ऑफिसर्स के जो ऑर्डर्स होते हैं, ड्राफ्ट्स होते हैं, कोई भी समाचार है, वो उस बुलेटिन बोर्ड पे डिस्प्ले किया जाता है। तो उस बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत सारी भीड़ लगी है। तो क्या समाचार आया है, किस बारे में भीड़ लगी है, इसके बारे में फ्रांस नहीं जानता है। बस वो इतना जान रहा है कि वहाँ पर बहुत सारी भीड़ है। तो जब वो रास्ते में जा रहा है तो रास्ते में ही उसको जो वॉक्टर जो है, यानी जो ब्लैक स्मिथ है, वो उसको मिलता है अपने एक अप्रेंटिस के साथ, अपने एक सहायक के साथ। तो वो उसको बोलता है कि फ्रांस, इतनी भी जल्दी क्या है स्कूल जाने की, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास अभी बहुत समय है, चले जाना। तो फ्रांस ये महसूस करता है कि वॉक्टर जो है उसका मजाक बना रहा है, क्योंकि उसे अक्सर स्कूल जाने में देर होती थी। तो अभी भी वो यही सोचता है कि फ्रांस उसकी मजाक बना रहा है, लेकिन फिर उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, और जो मौसम सुहावना था उसके लालच को भी दबाता है, रेसिस्ट करता है और स्कूल के लिए चल पड़ता है। नाउ द सेकेंड पॉइंट, अनयूजुअल चेंजेस इन हिज स्कूल। अब जब फ्रांस जो है स्कूल पहुंचता है तो वो स्कूल में कुछ असामान्य से चेंजेस, असामान्य से परिवर्तन उसको स्कूल में दिखाई देते हैं। क्या क्या चेंजेस थे वो, आइए देखते हैं। ये भी क्वेश्चन का आंसर है, इससे ध्यान से सुनिए। फर्स्ट चेंज उसने देखा, क्लासरूम अनयूजुअली क्वाइट एंड साइलेंट। जो कक्षा थी वो असामान्य रूप से शांत थी, एकदम शांत थी। यूजुअली व्हाट हैपेंड व्हेन स्कूल बिगेन, देयर वाज अ ग्रेट हसल एंड बसल। सामान्यतः क्या होता था, जब स्कूल शुरू होता था तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, रैपिंग ऑफ टीचर्स रूलर, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन बाय स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है उसको सुनाई देती थी। यानी कि डेस्क खुल रहा है, डेस्क खुलने बंद करने की आवाज़ें, टीचर के रैपिंग रूलर, टीचर के रूलर को पटकने की आवाज़ें, छात्रों के एक स्वर में पाठों को याद करने की आवाज़ें, ये शोर शराबा, ये सारी की सारी चीज़ें मिलके बहुत ज़्यादा शोर स्कूल में करती थी, वो सड़क तक सुनाई देता था। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आज तो एकदम संडे मॉर्निंग की तरह सब कुछ शांत था, एकदम ऐसा लग रहा था स्कूल में कोई है ही नहीं। लेकिन जब वो स्कूल से कमरे में झांक के देखता है तो वो स्कूल में पहुंचता है, क्लासरूम में खिड़की से देखता है कि मिस्टर हैमल जो है क्लास टीचर, वो अपने रूलर के साथ इधर से उधर क्लास में चक्कर लगा रहे हैं और सारे के सारे बच्चे जो हैं स्टूडेंट वो क्लास में बैठे हैं। उसको ये फील हो रहा था कि अब मैं क्लास में अंदर कैसे जाऊंगा। लेकिन जब वो क्लास में अंदर गया, टीचर डिडंट स्कोल्ड हिम और शो एनी बिटर रिएक्शन। तो टीचर ने उसको डांटा नहीं, स्कोल्ड मीन्स डांटना। ही वॉज नॉट एंग्री विद हिम, ही डिड नॉट शो एनी बिटर रिएक्शन। उसको देख के वो गुस्सा भी नहीं हुए। रादर ही स्पोक वेरी काइंडली विद हिम, बल्कि डांटने के बजाय उन्होंने उससे बहुत प्यार से, बहुत ही अच्छे से बात की। एंड आस्क्ड हिम टू सिट एट हिज डेस्क, और उसको उसकी डेस्क पर बैठने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ फ्रांस तुम आ गए, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। और एक और सरप्राइज क्या हुआ, वोर स्पेशल सेरेमोनियल ड्रेस, ग्रीन कोट, ब्लैक सिल्क कैप, वाइट फ्रिल्ड शर्ट। टीचर जो थे उन्होंने उस दिन अपना सेरेमोनियल ड्रेस पहना था, जो ड्रेस वो अपने समारोह में या यूजुअली ही यूज टू वेयर ऑन द अकेजन्स ऑफ प्राइज और अवार्ड फंक्शंस में वो पहना करते थे। जो ड्रेस को उसको उन्होंने वहाँ पहना था। ग्रीन कलर का उनका कोट था, ब्लैक कलर का उनका हैट था, सिल्क का कैप लगाया हुआ था उन्होंने, और वाइट कलर की उनकी झालरदार फ्रिल वाली शर्ट उन्होंने पहनी थी। तो विशेष उन्होंने अपना ड्रेस पहना था। ये भी फ्रांस के लिए बड़े ही आश्चर्य की बात थी, सरप्राइज था और थोड़ा अनयूजुअल सा था। होल स्कूल सीम्ड स्ट्रेंज एंड सोलम। पूरा स्कूल जो था वो बहुत ज़्यादा गंभीर और शांत और विचित्र लग रहा था, अनोखा लग रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये वही स्कूल है। विलेजर्स सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस एंड कंसंट्रेटेड टू स्टडी। और एक और
अनयूजुअल चेंज क्या था? जो विलेजर्स थे, जो ग्रामवासी थे, वो जो है बैक बेंचेस पे बैठे थे, पीछे के बेंचेस में आकर के वो बैठे हुए थे और पढ़ाई पर उन्होंने ध्यान लगाए थे, बड़ा पढ़ाई कर रहे थे उस दिन। तो सारा का सारा माहौल ही उनको एकदम चेंज दिखाई दिया। थर्ड पॉइंट इज लेसन ऑफ रिग्रेट एंड सैडनेस, फीलिंग्स ऑफ पेन एंड रिग्रेट। पश्चाताप और दुख से, दर्द से भरा हुआ लास्ट लेसन। टीचर ब्रोक अ शॉकिंग न्यूज़ टू हिज स्टूडेंट्स एंड आफ्टर सम टाइम्स व्हाट हैपेंड? टीचर स्टूड एंड स्टार्ट एड्रेसिंग द क्लास। मिस्टर हैमल खड़े हुए और उन्होंने अपने क्लास को एड्रेस किया, बोलना शुरू किया और अपना अंतिम लेसन को अनाउंस किया, उसकी घोषणा की। उनको शॉकिंग न्यूज़ सुनाई कि अब से एल्सांस के स्कूल्स में फ्रांसीसी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ये जो शॉकिंग न्यूज़ थी उन्होंने पूरी क्लास को सुनाया और उन्होंने कहा कि आज मैं अपनी अंतिम लेसन को लेने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ पे अटेंशन टू मी। रिग्रेटफुल लेसन फॉर नैरेटर एज ही डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू स्टडी। अब जब उन्होंने अपना क्लास शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, तो उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि हम सबके लिए ये बहुत ही पश्चाताप की बात है, हम सबका बड़ा दोष है कि हमने अपनी भाषा को नहीं सीखा, हमने फ्रांसीसी भाषा सीखने में ध्यान नहीं दिया और अब हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम इसको सीखें। तो एक एक करके उन्होंने सभी को उनकी गलतियों का एहसास दिलाया और न ही सबको बल्कि स्वयं को भी अपनी गलती का एहसास दिलाया। इन सब बातों के लिए, अपनी भाषा न सीखने के लिए हम सभी ही उसके दोषी हैं। जो स्टूडेंट फ्रांस है उसके लिए भी बड़ा रिग्रेटफुल था क्योंकि उसने अपनी पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। ही डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू स्टडी। जब उसको पढ़ना चाहिए था, क्योंकि उसका बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता था, जब उसको पढ़ना चाहिए था तो वो सार नदी में जा कर के खेला करता था या चिड़ियों के एग्स देखा करता था, स्कूल बंक किया करता था, पढ़ाई वो नहीं करता था, इसलिए वो अपनी भाषा को अच्छे से लिखना, पढ़ना, बोलना सीख भी नहीं पाया। Regretful for villagers as they did not pay importance to French language. मिस्टर हैमल ने ग्रामवासियों को भी फटकार लगाई। आप लोग ना अपनी भाषा को अच्छे से लिख पाते हैं, न पढ़ पाते हैं, न बोल पाते हैं और आप स्वयं को फ्रांसीसी बोलने का दिखावा करते हैं। यानी जब आपको अपनी भाषा ही नहीं आती तो आप किस प्रकार के फ्रांसीसी? और आपने अपनी लैंग्वेज को नहीं सीखा, उसको कल के लिए सीखने पर टालते गए और अब हमारे पास इसको सीखने का समय ही नहीं है। पुट ऑफ लर्निंग देयर ओन नेटिव लैंग्वेज, यानी कि अपनी ओन नेटिव, अपनी स्थानीय भाषा यानी फ्रांसीसी भाषा को सीखने के लिए हम पुट ऑफ करते चले गए, उसको टालते चले गए और आज उसका नतीजा है कि हम अपनी भाषा को अच्छे से नहीं सीख पाए। रिग्रेटफुल सेशन फॉर मिस्टर हैमल डिड नॉट टेक क्लासेस रेगुलरली। उन्होंने अपने आप को भी दोषी बताया। उन्होंने कहा कि मैं भी इस बात का दोषी हूँ। जब मुझको तुमको पढ़ाना चाहिए था तो मैं तुमको गार्डन में लिए फूलों पर पानी डालने के लिए भेज देता था। जब मुझे फ़िशिंग के लिए जाना होता था तो मैं तुम्हें छुट्टियां दे दिया करता था। यानी कि तुम्हारी क्लास में को रेगुलरली न लेने के लिए भी मैं भी दोषी हूँ। नैरेटर कुड नॉट ऑफर द रूल्स ऑफ द पार्टिसिपल। और उन्होंने पेरेंट्स को भी ब्लेम किया। ब्लेम्ड पेरेंट्स फॉर नॉट इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू स्टडी फ्रेंच। जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, उन्होंने भी फ्रांसीसी भाषा को बच्चों को नहीं सीखने दिया ढंग से, क्योंकि जब उनको सीखना था तब वो उनको थोड़ी सी कमाई करने के लिए, थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए मिल में काम करने के लिए भेज दिया करते थे। नैरेटर कुड नॉट ऑफर द रूल्स, द पार्टिसिपल गॉट कन्फ्यूज्ड एंड मिक्सड अप। जो नैरेटर था यानी जो फ्रांस था, जब उसकी बारी आई बताने की, बोलने की, तो वो कुछ भी नहीं बोल पाया। ही गॉट फम्बल्ड। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकले।
यानी कि उसको पार्टिसिपल के बारे में जब पूछा गया तो वो कुछ भी आंसर नहीं दे पाया। फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। उसके बाद मिस्टर हैमल ने उनको बताया कि जो फ्रांसीसी भाषा है वो पूरे विश्व की सबसे सुंदर, सबसे सुस्पष्ट, क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, सबसे तार्किक भाषा है। यानी अपनी भाषा को उन्होंने पूरे विश्व की भाषा में सर्वश्रेष्ठतम माना। मिस्टर हैमल ने अपने इस लेसन में सभी से अपील करी कि वो अपनी इस लैंग्वेज को की रक्षा करें, उसको गार्ड करें। He asked them to protect and guard their language among themselves. अपने बीच में उसको सुरक्षित रखें। Because language is the key to prison. क्योंकि जो लैंग्वेज होती है वो जेल की चाबी की तरह होती है। यानी उन्होंने उनसे कहा कि अपनी भाषा को आपस में बोलते रहें। कैसे हम अपनी भाषा को प्रोटेक्ट करेंगे? When we keep on speaking with each other. जब हम एक दूसरे से भाषा को बोलते रहेंगे। जो लोग अपनी भाषा बोलते हैं उनको किसी भी तरह से गुलाम नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि भाषा जो होती है वो जेल की चाबी की तरह होती है। हर कीमत पर हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। दिस वॉज द मैसेज ऑफ मिस्टर हैमल टू द होल क्लास। ये मिस्टर हैमल ने पूरी क्लास को अपना मैसेज दिया। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाउ मिस्टर हैमल टुक हिज लास्ट लेसन। किस प्रकार से उन्होंने अपनी अंतिम कक्षा ली, मतलब what was his attitude? Looking cool, calm and composed although emotional. ये सब समाचार सुनकर के सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे, सभी लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, सभी लोग बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे। लेकिन मिस्टर हैमल इसके बावजूद भी, यद्यपि वो भावुक थे, बहुत दुखी थे, लेकिन फिर भी वो बहुत कूल, काम एंड कंपोज, बहुत रिलैक्स्ड और शांत दिखाई दे रहे थे। फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, वो बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए थे। नैरेटर लिसन अटेंटिवली एंड अंडरस्टूड एवरीथिंग। जो फ्रांस था नैरेटर, उसने बड़े ध्यान से सभी बातों को सुना, सभी जो कुछ भी मिस्टर हैमल ने उनको पढ़ाया उनको सभी बातों को ध्यान से सुना, और उसको ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ उस दिन ये देख कर के, जानकर कि उस दिन उसको सारी बातें बहुत जल्दी समझ में आ गई। तो दिस एग्जाम्पल ऑल्सो शोज़ दैट व्हेन वी लिसन समथिंग वेरी अटेंटिवली वी ग्रैस्प इट ईजिली। जब हम किसी चीज़ को बहुत ध्यान से सुनते हैं तो हम उसको बहुत जल्दी समझ लेते हैं। टू कॉल द लेसन्स वन बाई वन नेवर सीम्ड एंग्री, ग्रामर, राइटिंग, हिस्ट्री, चैंटिंग। उसके बाद उन्होंने एक एक करके सारे लेसन्स लिए, सब कुछ पढ़ाया। ऐसा लगता था कि आज वो सब कुछ पढ़ा देना चाहते हैं। बिल्कुल भी उन्होंने गुस्सा नहीं किया। उन्होंने ग्रामर पढ़ाया, उन्होंने राइटिंग सेक्शन करवाया, हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया, चैंटिंग कराई, छोटे बच्चों को सरस्वर पाठ भी कराया उन्होंने। उसके बाद जब मिस्टर फ्रेंच ने महसूस किया कि जो मिस्टर हैमल, जो उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट और एक ही बहुत ही क्रैंकी दिखाई देते थे, वो सनकी मिजाज शिक्षक लगते थे, बहुत ज़्यादा सख्त शिक्षक, कड़क मिजाज शिक्षक लगते थे, उस दिन वो सब कुछ उनके बारे में भूल गया। और ये सोच करके कि कल से मिस्टर हैमल चले जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया, और मिस्टर हैमल के प्रति जो उसकी फीलिंग्स थी पहले की, वो एकदम से चेंज हो गई। उसकी जो ग्रामर और हिस्ट्री की बुक्स जो उसको बहुत ज़्यादा भारी लगती थी, वो उसको उस दिन पुराने दोस्तों की तरह बहुत अच्छी दिखाई देने लगी। विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। और जब मिस्टर हैमल क्लास में ये सब पढ़ा रहे थे, बता रहे थे, तभी क्लास के छत पर जो पिजन्स थे, उनकी जो कूज थी, उनकी जो गुटरगू की आवाज़ फ्रांस के कानों में पड़ी, और उनकी आवाज़ को सुनकर के फ्रांस के दिमाग में एक विचार आया कि क्या ये लोग, यानी क्या जर्मनी वाले जो हैं ये, क्या ये कबूतरों से भी अब जर्मनी भाषा गवाएंगे, जर्मन भाषा बुलवाएंगे? मतलब हमको तो इन्होंने गुलाम बना लिया, हम पे तो अपनी भाषा थोप दी, क्या अब कबूतरों पर भी अपनी भाषा थोपेंगे? व्हाट डज़ इट मीन? इसका क्या मतलब है इस सेंटेंस का?
ये भी कभी कभी क्वेश्चंस के आंसर में आता है. इट मीन्स दैट दे कैन एनस्लेव पीपल ऑफ एल्सांस एंड लोरेन. वो एल्सांस के लोगों को गुलाम बना सकते हैं, बट दे कांट हैव अथॉरिटी ओवर देयर फीलिंग्स. लेकिन वहाँ के लोगों की जो भावनाएं हैं उस पर वो अपना अधिकार नहीं जमा सकते. मीन्स द फीलिंग ऑफ द पीपल ऑफ अल्सांस टूवर्ड्स देयर कंट्री, द लव एंड रिस्पेक्ट ऑफ द पीपल टूवर्ड्स देयर कंट्री, दे कांट चेंज इट. अपने देश के प्रति, अपने फ्रांस देश के प्रति, अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति जो फ्रांसीसियों का प्रेम है, जो देशभक्ति है, जो सम्मान है, उसको वो बदल नहीं सकते हैं. शारीरिक रूप से फिजिकली दे कैन कैप्चर दैम, फिजिकली दे कैन एनस्लेव दैम. शारीरिक रूप से वो उनको गुलाम बना सकते हैं, बट उनकी जो सोल है दे कांट एनस्लेव देयर सोल. उनकी आत्मा को गुलाम नहीं बना सकते. दे कांट कैप्चर देयर सोल. किसी भी चीज़ की एक हद होती है, एक सीमा होती है, वहीं तक आप किसी को कंट्रोल कर सकते हैं. हद से ज़्यादा जो कुछ भी होता है उसका असर जो है वो एकदम विपरीत होता है. द पॉइंट इज हाउ मिस्टर हैमल कंक्लूडेड द लेसन. अब हम इस चैप्टर के अंत में पहुंचने वाले हैं. मिस्टर हैमल ने अपने इस पार्ट को, अपने इस लास्ट लेसन को किस प्रकार से कंक्लूड किया, किस प्रकार से उसका एंड किया. आइए देखते हैं. मिस्टर हैमल डिसमिस द क्लास बिकॉज ऑफ इमोशंस कुड नॉट स्पीक. wanted to speak but couldn't. Emotions choked him. अब आखिरी में मिस्टर हैमल ये सब बोलते बोलते ही गॉट वेरी इमोशनल. वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गए, क्योंकि 40 साल तक उन्होंने उस स्कूल में अपनी सर्विस दी थी, सेवाएं दी थी. वो एक बहुत ही ऑनेस्ट टीचर थे, सिंसियर टीचर थे. ऑल्दो ही वॉज वेरी ट्रेडिशनल स्कूल मास्टर, ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड क्रैंकी, बट एट द सेम टाइम ही वॉज वेरी सिंसियर टीचर. बहुत ही पंक्चुअल टीचर थे, सिंसियर टीचर थे, बहुत एक ईमानदार शिक्षक थे. अपने स्टूडेंट्स का वो भला चाहते थे, इसीलिए उनको सख्ती से उनके साथ पेश आते थे. इसीलिए जो गांव वाले हैं वो उनकी 40 साल की सर्विस के लिए उनको सम्मान देने वहाँ आए थे. तो मिस्टर हैमल जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत भावुक हो जाते हैं और वो क्लास को डिसमिस करते हैं. वो कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं. वर्ड्स डिडंट कम आउट फ्रॉम हिज माउथ. उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकले हैं भावुकतावश. टर्न टूवर्ड्स ब्लैक बोर्ड, रोट वीव ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस. उसके बाद ही टुक अ पीस ऑफ चॉक. उन्होंने एक चौक का पीस लिया. रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड एज लार्ज एज ही कुड. जितना बड़ा बड़ा वो ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते थे उतना बड़ा बड़ा उन्होंने ब्लैक बोर्ड में लिखा विव ला फ्रांस, यानी लॉन्ग लिव फ्रांस. फ्रांस जिंदाबाद या फ्रांस अमर रहे. तो अगेन दिस शोज दैट ही वॉज अ पैट्रियट, ही वॉज अ ट्रू पैट्रियट. ये उनकी देशभक्ति को दर्शाता है. बोल नहीं पाए और उन्होंने उसके बाद क्या किया, मेड अ जेस्चर विद हिज हैंड्स एंड आस्क्ड देम टू गो. और अपने हाथ से जेस्चर, जेस्चर माने क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज. व्हेन वी स्पीक विद आवर बॉडी लैंग्वेज, व्हेन वी डोंट स्पीक विद वर्ड्स, जब शब्दों से नहीं बोलते हैं बल्कि हाथ के इशारे से उन्होंने स्कूल को इशारा किया. यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हैं. स्कूल इज़ डिसमिस्ड. स्कूल यहीं पर समाप्त किया जाता है, लेसन यहीं पर ख़त्म किया जाता है. और चर्च की बेल ने भी 12 बजाए. प्रशियन सोल्जर्स के लौटते हुए मार्चिंग सुनाई दी. और इसी के साथ ये अंतिम क्लास जो है यहीं पर ख़त्म हो जाता है. और अब हम कहानी के अंत में पहुंच चुके हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. Keep watching, keep practicing, keep learning. We will soon meet again in the next video. Till then, take care. Goodbye. Thank you once again.